बड़ी खबर इधर है। तालिबान ने अफगानी नागरिकों के लिए एक फरमान जारी किया है। अफगानी नागरिक कोई हथियार अपने पास ना रखने। इस्लामिक अमीरात के पास हथियार जमा कराने का फरमान दिया गया है। हथियार जमा कराने के लिए 1 हफ्ते का वक्त जो है वो भी दिया गया है। और इधर देखिए एक और खबर है। अमेरिका के 85 अरब डॉलर के हथियारों पर तालिबान का कब्जा हो गया। अमेरिकी सांसद जिम बैंक्स का यह बड़ा दावा है। अमेरिका के लाखों हथियार तालिबान की ताकत बने। हेलीकॉप्टर, एयरक्राफ्ट, टैंक, तोप सब तालिबान के पास चले गए हैं। तालिबान के पास 9 लाख से ज्यादा गोलियां इस वक्त मौजूद हैं। तो देखिए अमेरिकी वेपन्स जो है इस वक्त तालिबानियों के हाथ में चला गया। और यह अपने आप में एक और चिंता की बात है अमेरिका के तमाम लोगों के लिए। बिल्कुल, और ये बहुत बड़ी बात है। तो अमेरिका के जो हथियार हैं वो तालिबान की ताकत कैसे बन गए हैं, कैसे बढ़ा रहे हैं, हम आपको बिग वॉल ग्राफिक्स जरिए समझाते हैं कि कितने हथियार उनके पास हैं। अमेरिका के 85 बिलियन डॉलर के हथियारों पर फिलहाल तालिबान का कब्जा हो चुका है। ये 85 बिलियन बहुत बड़ा आंकड़ा है। अफगानिस्तान को मिले थे 6 लाख हथियार, 76,000 आर्म्ड व्हीकल, और ये सब कुछ तालिबान की तरफ चले गए हैं। अलग अलग तरह के 208 वॉर एयरक्राफ्ट जो थे वो भी अमेरिका से मिले थे। 6A29 सुपर टुकानो एयरक्राफ्ट को तालिबान ने जब्त कर लिया। हमवी UH-60 ब्लैक हॉक C-208 C-130 एयरक्राफ्ट पर भी कब्जा हो चुका है उसका। 56 MiG-17 50 MD 530 हेलीकॉप्टर भी फिलहाल आतंकवादियों को मिल चुके हैं। 175 M151 HMMWV हथियार कैरियर तालिबान को मिल चुके हैं। अब तालिबान कितना ताकतवर हो चुका है हम आपको समझाते हैं और दिखाते हैं बिग वॉल ग्राफिक्स के जरिए कि अब तालिबान की ताकत क्या है। तालिबान के पास फिलहाल 11 मिलिट्री बेस हो चुके हैं। अगर और बात की जाए तो 6A29 अटैक एयरक्राफ्ट उसके पास आ चुके हैं। 174 हमवी गाड़ियां उसके पास हैं। 10,000 रॉकेट उसको मिल चुके हैं। इसके अलावा मिलिट्री टैंक उसके पास अब हैं। मिलिट्री टैंक के अलावा 775 तोपें भी तालिबान के पास हैं। 61,000 राउंड गोलियां चला उसके पास है। 9 लाख एम्यूनिशन उसके पास है। 20 लाख 7.62 mm बुलेट्स उसके पास है। ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर जो है वो भी उसके पास है। MI-17 हेलीकॉप्टर जो है वो भी उसके पास है। A-29 हेलीकॉप्टर भी तालिबान की ताकत में है। 211 एयर प्लेटफॉर्म जो है वो भी तालिबान के पास है। सुमित चौधरी हमारे संवाददाता हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सुमित, यहां तो पूरा जखीरा उनके पास है, इतना बड़ा जखीरा जो शायद कई मुल्कों के पास नहीं होगा। ऐसे में एक आतंकवादी संगठन जब इतनी बड़ी ताकत लेकर रखता है तो उससे दुनिया को कितना डरने की जरूरत है। और पिछला सवाल जो मैंने पूछा था जरा उस पर बता दीजिएगा कि अंतर क्या है, क्योंकि रिक्रूटमेंट का प्रोसेस तो एक ही है और धंधा भी दोनों का एक ही है। देखिए, पहले आपके पहले वाले सवाल पर आ जाता हूं शुभांकर, क्योंकि रिक्रूटमेंट का प्रोसेस भी एक है, आइडियोलॉजीज भी लगभग सेम है। और मोटे तौर पर जो आप फुटप्रिंट देखते हैं, जब आपने चाहे अलकायदा के फुटप्रिंट देखे हो, आपने ISIS के फुटप्रिंट देखे हो, या फिर आप तालिबान के फुटप्रिंट्स को देखते हो, वो सारे फुटप्रिंट एक ही चीज़ को लगातार फॉलो करते हुए आए हैं। और उनका जो जिहादिज्म, या फिर आप कह सकते हैं कि उनका जो कट्टरवाद है, वो इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो इस्लाम के बेसिस पर अपने आप को खड़ा जरूर मानता है, लेकिन उसकी ही नई चीज़ों को यार उसको मॉडिफाई करके अपनी बातों को मनवाना जानता है। दूसरी बात ये कि आपने कहा कि जो इतना तालिबान के पास ये जो जखीरा इकट्ठा हो गया, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इतना बड़ा जखीरा 3 लाख की आर्मी के पास हो पाना, या फिर उनके पास था। और वो सारा जखीरा ना सिर्फ तालिबान इस्तेमाल करेगा, बल्कि तालिबान के साथ एफिलेटेड जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो अलकायदा हो, यहाँ तक कि ISIS के पास भी ये सामान पहुंच चुका है, जिसमें फाइटर एयरक्राफ्ट के साथ हेलीकॉप्टर है। सबसे इंपॉर्टेंट है ड्रोन का चैलेंज, यानी ड्रोन किस तरीके से आने वाले वक्त में ये थ्रेट परसेप्शन बनेगा। इसी में एक अपडेट ये भी आ रही थी कि जैश ने भी कांटेक्ट किया है, पाकिस्तान को भी हथियार भेजे जा रहे हैं। इसको लेकर भी थोड़ी अपडेट दे दीजिए आप कि जैश ने भी कांटेक्ट किया है। मसूद अजहर का नाम आ रहा था। देखिए, बेचे नहीं जा रहे शेयर के, जी देखिए, बेचे नहीं जा रहे, शेयर किए जा रहे हैं। जी बिल्कुल, शेयर किए जा रहे हैं, क्योंकि आपको याद है कि तालिबान के साथ ना सिर्फ पाकिस्तान ये चिंता बढ़ाती है, के लोगों खासकर पड़ोसी मुल्कों की चिंता बढ़ाती है। अचल मल्होत्रा हमारे साथ पूर्व राजनयिक मौजूद है। अचल मल्होत्रा जी, ये जो खबरें हम दिखा रहे हैं, आप देखिए किस तरीके से वहां पर धीरे धीरे जमावड़ा लग रहा है। पाकिस्तान या भारत के लिहाज से ये स्थिति कितनी खतरनाक हो रही है? खासकर मैं पाकिस्तान की बात करूं, अगर वो तालिबान का साथ दे रहा है तो आने वाले समय पाकिस्तान को इसके क्या अंजाम भुगतने होंगे?
देखिए, एक हिंदी में कहावत है ना, एक हिंदी में एक करेक्टर है भस्मासुर, अंग्रेजी में उसे फ्रैंकनस्टाइन्स मॉन्स्टर बोलते हैं। हाँ। तो आपने जिससे एक मॉन्स्टर को क्रिएट किया वो आप ही की जान का दुश्मन बन जाता है। तो ये जितने भी आतंकवादी पाकिस्तान की पनाह से पैदा हुए हैं, बड़े हैं, पढ़े हैं, वो एक ना एक दिन इनको हिट बैक करेंगे। और एक ना एक दिन क्या, आप वो जो तहरीके तालिबान पाकिस्तान है, टीटीपी, वो तो ऑलरेडी पाकिस्तान को हिट कर रही है। बिल्कुल, बिल्कुल। पाकिस्तान की आर्मी की सबसे प्रेस्टिजियस, सबसे इमोशनल इंस्टीट्यूशन जो आर्मी पब्लिक स्कूल, जहाँ छोटे छोटे बच्चे हैं, वहां उन्होंने अटैक करके उन्हें मारा। तो पाकिस्तान को इस बात से समझ जाना चाहिए था कि जैसा बोओगे बिल्कुल। वैसा ही काटोगे। और अब तो जो एक क्योटिक सिचुएशन अफगानिस्तान में क्रिएट हो गई है, उसको कंट्रोल कर पाना अब मेरे हिसाब से तो पाकिस्तान के आप लिए बाहर जो की बातें बात कह है। रहे हैं सर, ये बहुत महत्वपूर्ण और अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।